अगर आप कंफ्यूज हो कि अच्छे नोट्स कैसे बनाएं, आपके नोट्स बहुत लेंथी बन जा रहे हैं, बहुत टाइम लग जा रहा है नोट्स बनाने में, एंड आपको सिंपल मेथड चाहिए कि जिससे सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए, नोट्स भी अच्छे बन जाए, सो दिस वीडियो इज फॉर ओनली यू। पूरा एंड तक देखना। आई एम गोइंग टू शेयर 4 स्टेप्स जिससे तुम्हारे बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे, एंड सब्जेक्ट वाइज कुछ टिप्स बताऊंगी उसको। सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या जो तुम लिख रहे हो वो तुमको अच्छे से समझ आ गया है, या फिर जो तुम लिख रहे हो तुमको समझ में आ रहा है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो खुद से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो स्कूल में या फिर लेक्चर देख के, पहले कॉन्सेप्ट 10-15 मिनट समझ लो, तब लिखना स्टार्ट करो। अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, स्कूल में बता रहे सर, या फिर अगर लेक्चर दे रहा है उसमें कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को तुरंत रफ में लिख लो। नोट्स में पूरी की पूरी एनसीईआरटी नहीं छापनी है। एनसीईआरटी रीड करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स हाईलाइट करो, उसको अपने नोट्स में ऐड करो, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुमने लेक्चर के टाइम लिखा है उसको ऐड करो। तो बायो में हर कोई भी अगर डायग्राम इम्पोर्टेंट है तो उसको बनाओ, उसके हर पार्ट्स को लेबल करो, एंड फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाने की कोशिश करो। जितना तुम फ्लो चार्ट में बनाओगे तो तुमको कोई नेम हो गया या फिर कोई टॉपिक हो गया इम्पोर्टेंट, वो तुमको अच्छे से याद होगा। तो फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाना ताकि तुम्हारे नोट्स ज़्यादा रिवीजन करने के लिए ईजी हो, तो ये सब ऐड करो। एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ दूसरों से नोट्स लेके कॉपी मत करना। ये चीज़ें लोअर क्लास में अच्छी लगती हैं, बट अब हमें 10th में खुद के इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो हमको जल्दी समझ में आ जाता है। अगर आप कोई चीज़ अपनी लैंग्वेज पॉइंट, ये तुम नोटिस करो कि कोई चैप्टर है तो उसमें कौन सा टॉपिक है जो तुम बार बार भूल जा रहे हो, मतलब कि पढ़ने के बाद भी वो टॉपिक तुम भूल जा रहे हो, तो उस टॉपिक के लिए डिटेल नोट्स बनाओ इजी लैंग्वेज में, जो टॉपिक तुमको बार बार भूल रहा है। केमिस्ट्री में प्रॉपर डेफिनेशंस लिखो, एग्जाम्पल लिखो। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट रिएक्शन है तो उसको भी लिखो, उसको तुरंत लिखो। फॉर एसएसटी, देखो एसएसटी अपने आप में बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो एसएसटी में हिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कोई नेम हो गया, टाइमलाइन हो गया, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। ज्योग्राफी में स्टेट्स, कंट्री नेम्स। तो एसएसटी के नोट्स बनाते टाइम जो वो हिस्ट्री में क्या करो कि टाइमलाइंस को एक बॉक्स में लिख लो कि इस जैसे कि 1918 में सत्याग्रह हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ, तो उसको एक बॉक्स में लिख लो टाइमलाइंस कि इस टाइम में ये हुआ। उसके बाद किसी चीज कोई इंपॉर्टेंट नेम है जो तुमको याद रखनी चाहिए, उसको बॉक्स बना के लिख लो। ज्योग्राफी में भी सेम चीज करो, स्टेट कंट्री का नाम बॉक्स बना के लिख लो, या फिर स्टार वगैरह बना के, मतलब उसको इम्पोर्टेंट नोट करके बना के लिख लो। माइंड मैप और फ्लो चार्ट जितना हो सके उतना बनाओ। फ्लो चार्ट से कुछ भी समझना आसान होता है, तो फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाया करो और इजी लैंग्वेज में लिखो। एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है, मैथ्स के लिए भी नोट्स बनाना चाहिए? बिल्कुल, मैथ्स के लिए नोट्स बनाना इज वेरी गुड थिंग। क्या करो, कोई भी तुम नया चैप्टर स्टार्ट करो तो लिखो, उस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं उसको लिखो, जो थ्योरी तुम या फिर कोई थ्योरम भूल रहे हो उसको लिख लो। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही थ्योरम फॉर्मूले लिख लो, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ्स के भी नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, यही नोट्स तुमको एमसीक्यू वगैरह करने में हेल्प करते हैं। सो मैथ्स के भी नोट्स बनाना। एंड अब लैंग्वेजेस हो गया, लिटरेचर के लिए क्या करना है, तो लिटरेचर के लिए दो नोटबुक बना लो, एक ग्रामर और एक लिटरेचर हो गया। तो लिटरेचर में क्या करो, चैप्टर लिखो, चैप्टर का समरी लिखो, सेंट्रल आइडिया लिखो, एंड इम्पॉर्टेंट लेसन जो तुमको मिल रहा है, एंड ऑथर या पोइट का नाम। लैंग्वेजेस के लिए भी नोट्स बनाना बहुत अच्छा होता है ताकि तुमको क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प होती है। तो समरी, सेंट्रल आइडिया एंड लेसन। सो ये मैंने अपना बताया मेथड कि जो मेथड मैंने फॉलो किया था, एंड ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे मेथड अडॉप्ट करो, बट फिर भी जो आपको इनमें से इजी लगे या फिर जो आपको समझ में आए वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा नोट्स कितना एस्थेटिक हो, कितना अच्छा हो, ये ज़रूरी है कि हमें नोट्स देख के समझ में आ जाए तुरंत, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइज।